श्रावण मास का तीसरा अध्याय। जय श्री राधे। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामीन, इससे तृप्त नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुनने में कृत्य हो जाए। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगी, जो विद्वान श्रावण मास में नत व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नत व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नत व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त से पहले 3 घड़ी समय पर त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन, विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिवदा स्थिति में प्रातःकाल संकल्प कर लें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नत व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यो बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नत व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से शांति की कामना वाला, दुर्बाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चक्षमा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्मवली, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। पुण्याह वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग गणों तो भ्रद बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश बनाएं। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना करें। उसमें अच्छे पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्रों को रखें। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रों तक विधान से वेदी बनाए। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर शिविष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों की उमापति की लक्ष्य पूजा की है उन सब चीजों का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने में तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर घृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण से हवन कराएं। हे मुने, यो जो मेरा अर्जन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तक पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्म्य से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है।
मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता है, क्योंकि मौन व्रत सबसे उत्तम होता है। जय जय श्री राधे। हर हर हर